ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद जी राजा प्रचिन बरही को भगवान की भक्ति की महत्वता के बारे में समझा रहे हैं। पिछली कथा में हमने ये वर्णन किया था कि नारद जी ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो जाता है कि ऐसी जगह जहां पर भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में कृष्ण कथा बोली जाती है और उसका श्रवण किया जाता है, ऐसी जगह का अगर वो संग करता है, ऐसी जगह पर जाकर के जहां पर भक्तगण सभी प्रकार के नियमों का पालन कर रहे हैं और उसके कारण वहाँ का वातावरण शुद्ध है, सबके हृदय शुद्ध हैं, ऐसी जगह पर जाकर के अगर वो भगवान की कथाओं का श्रवण करता है तो नारद जी ने बताया था वो अमृत के बराबर है। इन महान भक्तों के मुख से भागवत कथा एक नदी की लहर की भांति बहेगी और उसका फल क्या प्राप्त होगा? उसका फल ये प्राप्त होगा कि 5 प्रकार की भौतिक हमारी जो जरूरतें होती हैं इस संसार में, 2 उन्होंने बताया था, भूख और प्यास जो हमें सताते हैं उससे उसका निवारण होगा, और शोक, मोह और भय इनका भी निवारण होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि बड़े ही इस प्रकार के आतुरता के हृदय के साथ में इस प्रकार के स्थान को हमें ढूंढना चाहिए जहां पर हमें शुद्ध भागवत कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। ये भगवान कपिल मुनि, उन्होंने भी माता देवहूति को यही समझाया था। ये बड़ा सुंदर श्लोक है भागवतम का और बड़ा महत्वपूर्ण इसका अर्थ है। सारांश ये है कि भगवान की कथा उनकी पूर्ण रूप से उनकी शक्ति तब खिलती है जब भागवत कथा हम शुद्ध भक्तों के संग में सुनते हैं, उनके मुख से सुनते हैं। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं, सताम प्रसंगात मम वीर्य समविदो। मेरी वीर गाथाएं, मम वीर्य मेरी कथाएं, भगवान कह रहे, सताम प्रसंगात सत्संग में, महान भक्तों के संग में अगर हम सुनते हैं तो बहुत इफेक्टिव होती है, उसका फल हमें प्राप्त होगा। आगे कहते हैं, भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा।
अगर हम शुद्ध भक्तों के संग में भागवत कथा, कृष्ण कथा सुनेंगे तो हृदय को भी और कानों को भी बड़ी भाएगी वो कथा। भवंती हृत, हृत मतलब हृदय, कर्ण कान, रसायना कथा। हमारा हृदय और हमारे कान रस से भर जाएंगे, अमृत के रस से भर जाएंगे अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में भागवत कथा का श्रवण करते हैं। और क्या होगा? तत् जोशनाद, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन सुन ली, 2 दिन सुन ली। अगर रेगुलरली, तत् जोशनाद का मतलब है इसका हम रेगुलरली नियम से अगर हम अभ्यास करेंगे, नियम से हम रोज भागवत कथा इन शुद्ध भक्तों के मुख से सुनेंगे, उसको कहते तज्जोशनात्। आसु तो बिना विलंब के, आसु मतलब होता है तुरंत, बहुत जल्द, बिना किसी विलंब के। अपवर्ग वर्तमनी, हम मुक्ति के मार्ग पर चल निकलेंगे, बहुत जल्द मुक्ति के मार्ग पर चल निकलेंगे। अपवर्ग का मतलब होता है मुक्ति, वर्तमनी मतलब उसके मार्ग पर। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, और एक एक करके श्रद्धा भी प्राप्त होगी भगवान के प्रति, रति भगवान के प्रति आकर्षण, भक्तिर और भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति, अनुक्रमिष्यति एक एक करके हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यही बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान की कथा भक्तों के संग में, जिन भक्तों के हृदय में भौतिक लालसाएं नहीं हैं, अनेकों प्रकार के लोग लालसा के द्वारा भी भागवत कथा सुनाते हैं। कुछ लोग धन अर्जन करने के लिए एक धंधे के तरीके से कृष्ण कथा, भागवत कथा सुनाते हैं। कुछ अन्य लोग यश प्राप्ति के लिए, तो आजकल हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा अगर कोई बढ़िया बोल लेता है तो प्रसिद्ध हो जाता है, तो लोग चाहते हैं कि हमें यश की प्राप्ति हो। लेकिन उन मूर्ख लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि ये भौतिक धन, दौलत, यश, अनेकों प्रकार के अनुयायी, ये सब शूकर के मल के बराबर है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये सब क्या है, इनकी वैल्यू, इनका मूल्य क्या है? ये शूकर जो होता है, सुअर जो होता है, उसके मल के बराबर है। क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद में ना हमारा यश रहेगा और ना हमारी ये भौतिक संपत्ति रह पाएगी। तो हमें जो है उन भक्तों से सुनना है जो निष्किंचना है। निष्किंचना का मतलब है जिनका इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है, जिनका इस भौतिक संसार में कोई संपत्ति नहीं है, जिनकी एकमात्र संपत्ति केवल भगवान वासुदेव है। उन भक्तों के मुख से हमें सुनना है। ये चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है, न धनम न जनम न सुंदरीम। वो कहते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। न धनम, धन की अपेक्षा नहीं, न जन्म, एक बढ़िया घराने में मेरा जन्म हो, न सुंदरीम, सुंदर स्त्री मुझे चाहिए, कविताम व जगदीश कामये, या फिर फॉलोअर्स। कविताम का मतलब होता है बहुत सारे अनुयायी, सब लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। तो ये सब की जो है अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उन प्रकार के शुद्ध भक्तों से, उनके मुख से हमें भागवत कथा सुननी चाहिए।
तब हमारे हृदय के अंदर में कुछ बदलाव आएगा, अन्यथा हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अगर भागवत कथा सुनने के बाद भी हमारा जीवन उसी प्रकार का रहता है जैसे पहला था, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अब आगे नारद जी जो है बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति इन दो चीजों से, शारीरिक जरूरतों से जो प्रभावित होता है, भूख और प्यास, जो उनसे प्रभावित है, उनके पास में समय नहीं है भागवत कथा सुनने की, कृष्ण कथा सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है। भगवान के प्रति आकर्षण जागृत करने के लिए उनके पास में समय नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो लोग भौतिक शरीर की जरूरतों के पीछे पागल हुए हैं, जो मतवाले हैं, केवल शरीर की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है भागवत कथा, कृष्ण कथा सुनने का। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं, तो ये तो हो गए एक प्रकार के कर्मी गण लोग जो केवल भौतिक कर्मों में लगे हुए हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि वृंदावन में भी आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे जिन्हें कहते हैं सहजिया। सहजिया का मतलब होता है जो भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन बड़े सहज रूप से। सहज रूप का मतलब है वो किसी भी नियमों का पालन नहीं करते हैं। जैसे कृष्णा भावनामृत में हम 4 बड़े महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हैं और दिन प्रतिदिन 16 माला भगवान के हरि नाम का जप करते हैं। ये हमारे नियम होते हैं। सवेरे जल्दी उठते हैं, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त समय कहा जाता है। उस समय हमें जल्दी उठना चाहिए और हमारी जो भक्ति के जो अभ्यास हैं उनका पालन हमें करना चाहिए। हमारी दिनचर्या जो इस प्रकार से चलनी चाहिए। ये जो सहजिया लोग होते हैं ये भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे कृष्णा भावनामृत में हम मांसाहार नहीं करते हैं, हम अवैध पराई स्त्री के साथ में कोई संबंध नहीं रखते हैं, हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। नो मीट ईटिंग हो गया, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का गैम्बलिंग, जुआ जिसे बोलते हैं। भगवान का भक्त जो है इन 4 प्रकार के ये जो नियम हैं इनका पालन करते हैं और दिन प्रतिदिन 16 माला का जप करते हैं। तब जाकर के हमारा हृदय शुद्ध होगा। बिना साधना भक्ति के भगवान के प्रति रति जागृत नहीं होगी। तो सहजिया का मतलब क्या होता है? सहज का मतलब है जो बड़े आराम से, सहजिया बड़े आराम से भगवान की भक्ति को लेना चाहते हैं बिना किसी नियम का पालन किए हुए। तो ये लोग क्या करेंगे? भगवान के नाम का जप करने का जो है आडंबर तो करते हैं, लेकिन अगर आप इनके पर्सनल जीवन को देखेंगे, व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे, अनेकों प्रकार की वासनाओं से घिरे रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ वृंदावन में ऐसे सहजिया होते हैं जो भगवान कृष्ण की भांति भी सजते हैं, कई बार गोपियों की भांति सजते हैं कि मानो वो गोपी हैं। लेकिन अगर आप उनके पर्सनल चरित्र को देखोगे तो अनेकों प्रकार के पाप कर्म में लिप्त रहते हैं।
नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय कॉफ़ी भी नहीं छोड़ पाते हैं, तो अनेकों प्रकार के पराई स्त्रियों के साथ में अवैध संबंध भी रखते हैं। तो इस प्रकार के सहजिया लोग जो हैं, नारद जी बता रहे हैं, जो शारीरिक जरूरतों से जो उनके पीछे मतवाला है और उसके कारण अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता है, वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस कथा में जो नारद जी बता रहे हैं यही इसका सारांश है। क्या सारांश है जो हमें समझना है आज की कथा का? कि भगवान की भक्ति अगर हम करते हैं तो भगवान की भक्ति के द्वारा ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी, वैराग्य की भी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए हमें जो है प्रामाणिक गुरु के उनकी दिशा के अनुसार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उनकी दिशा के अनुसार अगर हम भगवान की भक्ति में भाग लेंगे तो एक दिन हम भगवान के दर्शन स्वयं कर पाएंगे। तो इसलिए नारद मुनि ने क्या बताया? ऐसे महान संतों के जिनके जीवन में कोई भौतिक लालसाएं नहीं है, यश की, नेम की, फेम की, धन दौलत अर्जित करने की, शुद्ध भक्तों के मुख से उस जगह पर बड़ी आतुरता के साथ में अगर हम कृष्ण भावनामृत की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनेंगे, तो भौतिक जरूरतें अपने आप दूर हो जाएंगी। और जब तक हम भौतिक चीज़ों के पीछे मतवाले हैं, भौतिक शारीरिक जरूरतों के पीछे जब तक पागल हैं, तब तक नारद जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति के प्रति हमारी कोई रुचि जागृत नहीं होगी। अब आगे नारद जी बताएंगे कि किस प्रकार से बड़े बड़े तपस्वी लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उन्होंने वेदों का पठन क्यों न किया हो, लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। भगवान को समझने के लिए एकमात्र भगवान की शुद्ध भक्ति, केवल उसके द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। हरे कृष्णा।